आभार है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं चंदन सिंह आपके इस YouTube चैनल पे सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका लाभ आप खुद भी लें और शेयर करके औरों को भी दें। चलिए देखिए ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। यहाँ मैंने कुछ लिखा है, देखिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे ये पंखा कैसा है? ये पंखा भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो मूव करके आर्टिफिशियल एयर हमको प्रोवाइड करता है। उसी तरह से ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है भाई? इसमें कुछ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह का रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर लिखा रहता है। चेक जो होता है, चेक का डेफिनेशन जो है वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन है। चेक में क्या होता है? चेक जो होता है वो क्या होता है? उस पर बैंक को एक ऑर्डर दिया रहता है कि भाई ये जो आदमी चेक लेके जा रहा है इससे बिना कुछ पूछे जितना अमाउंट इसमें लिखा हुआ है वो आप इसको दे दीजिए। यही होता है चेक का मतलब। यही डेफिनेशन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह का रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर लिखा रहता है। कैसा ऑर्डर लिखा रहता है? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू होम, किसको? जिसका नाम लिखा है, या फिर वो चेक जिसके पास है, और टू द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसी को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट रिटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसी को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपका चेक आ जाता है, बिल आ जाता है, हुंडी आ जाता है, प्रॉमिसरी नोट आ जाता है। ये सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं। पहला होता है ड्रॉवर, दूसरा होता है ड्रॉई, तीसरा होता है पेई। जो चेक काट के देता है वो ड्रॉवर होता है। अब बैंक होता है ड्रॉई, और जिसको पैसा मिलता है वो होता है पेई। चेक के केस में जो चेक लिखता है, जो साइन करता है, वो ड्रॉवर होता है। बैंक जो होता है वो ड्रॉई होता है, और जिसको पैसा मिलता है वो पेई होता है। कभी कभी ड्रॉवर खुद अपना चेक लेके पैसा निकालने जाता है तो वही ड्रॉवर हो गया, वही पेई हो गया। ठीक है, तो इसमें 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। 3 पार्टी होते हैं। अब आया ये बिल जो है वो कितने प्रकार का होता है? ये बिल कई प्रकार का होता है, उतना डिस्कस नहीं करना है। यहाँ अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ अपने को 2 टाइप्स के बिल के बारे में पढ़ना है, वही हम आपको बता रहे हैं। ऐसे बिल कई प्रकार का होता है। पहला है, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ये 2 तरह का बिल होता है। एक होता है ट्रेडिंग बिल, दूसरा होता है एकोमोडेशन बिल। एक ट्रेडिंग बिल क्या होता है? ट्रेड मतलब व्यापार। व्यापार में खरीद बिक्री करते वक्त जब बिल को ड्रॉ और एसिड किया जाता है उसको ट्रेडिंग बिल बोलते हैं। जैसे 2 पार्टी हैं, एक चमरू लाल है, एक टमरू लाल है। 2 पार्टी हैं। चमरू लाल ने टमरू लाल को माल बेचा। चमरू लाल ने टमरू लाल को 1 लाख का माल बेचा। टमरू लाल बोला, भैया अभी मेरे पास पैसा नहीं है, हम ये माल बिक्री करके आपको देंगे। तो आजकल तो कोई 1 रुपये का भरोसा नहीं करता है। चमरू लाल 1 लाख रुपये का भरोसा कैसे करेगा? तब क्या होगा? वहाँ एक डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा। टमरू लाल एक डॉक्यूमेंट लिखेगा, मैं टमरू लाल, सन ऑफ दिस, एड्रेस टू दिस, परचेज गुड्स फ्रॉम चमरू लाल, सन ऑफ दिस, एड्रेस टू दिस, वर्थ ₹1 लाख, and promise to pay this amount within a period of 3 months or 4 months with interest. If I can't pay, he take legal action against with me. कोर्ट के कागज़ पर 2 जगह लिखा जाएगा, उस पर दोनों साइन करेगा। चमरू लाल भी साइन करेगा, टमरू लाल भी साइन करेगा।
तो चमरू लाल के लिए हो जाएगा वो बिल्स रिसीवेबल और टमरू लाल के लिए हो जाएगा वो बिल्स पेबल। यहाँ पर जो माल बिक्री करता है वो ड्रॉअर होता है और जो माल परचेज करता है वो ड्रॉई करता है, क्योंकि वो पेमेंट करेगा। तो ये हुआ आपका ट्रेडिंग बिल, इसको ट्रेडिंग बिल बोलते हैं। ठीक है, व्यापार में खरीद बिक्री करते वक्त जब बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको हम लोग ट्रेडिंग बिल बोलते हैं। ठीक है, अब आया एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन मतलब व्यवस्था करना, टेम्पोररी अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस के लिए जब बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको हम लोग एकोमोडेशन बिल बोलते हैं। ठीक है, एक चोर है एक चीटिंगबाज है, दो दोस्त हैं चोर और चीटिंगबाज, दोनों को पैसे का ज़रूरत है। चोर बोला चीटिंगबाज से कि भैया कुछ पैसा उधार दो हमको। चीटिंगबाज बोला भैया पैसे का ज़रूरत तो हमको भी है, तो ऐसा करो कि हम लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर बिना मतलब का बिल ड्रॉ कर लेते हैं। चोर ड्रॉ किया किसके ऊपर? चीटिंगबाज के ऊपर, और चीटिंगबाज बिल ड्रॉ किया चोर के ऊपर बिना मतलब का, और दोनों अलग अलग बैंक से डिस्काउंट कर लिए। मैच्योरिटी के समय चोर अपने बिल का पेमेंट कर दिया, चीटिंगबाज अपने बिल का पेमेंट कर दिया। तो इस तरह से टेम्पोररी फाइनेंस को अरेंज करने के लिए जब बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ बिल। यहाँ हम लोग को यही पढ़ना है, ट्रेडिंग बिल पढ़ना है और एकोमोडेशन बिल पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए एक और लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेट। ये डेट के हिसाब से दो तरह का बिल होता है, एक होता है आफ्टर डेट बिल, एक होता है आफ्टर साइट बिल। ये क्या होता है? जब हम लोग बिल को ड्रॉ करते हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 30 दिन के लिए, 45 दिन के लिए जब ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो उसमें जो डेट का काउंटिंग होता है उसके हिसाब से ये 2 प्रकार का होता है। जो आफ्टर डेट बिल होता है उसका काउंटिंग जिस डेट को ड्रॉ होता है वहाँ से होता है, उसको आफ्टर डेट बिल बोलते हैं। और आफ्टर साइट बिल, साइट माने नज़र, बोलते नहीं मेरा लॉन्ग साइट ख़राब है, मेरा दूर का नज़र ख़राब है ना, साइट मतलब नज़र। आफ्टर साइट बिल वो बिल होता है जब ड्रॉई के नज़र में आएगा, मतलब व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड, जिस डेट को बिल एक्सेप्ट होगा वहाँ से काउंटिंग चालू होगा। 1 तारीख को बिल ड्रॉ हुआ, एक्सेप्ट हुआ 15 तारीख को, तो अगर आफ्टर डेट बिल है तो उसका डेट का काउंटिंग 1 तारीख से होगा। अगर वो आफ्टर साइट बिल है तो उसका काउंटिंग 15 तारीख से होगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ये तो हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसमें कितने पार्टी होते हैं। ये मैंने 2 टाइप्स का बिल आपको बताया, और भी कई तरह के बिल होते हैं, यहाँ अपने को पढ़ना नहीं है, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ाएंगे लॉ में तब बताएंगे। अब आया स्टेजेस ऑफ बिल। ये जो हम लोग अकाउंट करेंगे यहाँ पर बिल का 3 स्टेज है। जैसे अपना स्टेज है ना, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, वैसे इसका भी 3 स्टेज है, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। पहला स्टेज है जब इसको हम लोग ड्रॉ और एक्सेप्ट करेंगे। ड्रॉ एक्सेप्ट कब होगा? मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग बिल पढ़ रहे हैं। जब उधार में माल खरीद बिक्री होगा या उधार में लेन देन होगा तो बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाएगा। यहीं से इसका जन्म होगा, पहला स्टेज। या तो उधार में खरीद बिक्री होगा या और कोई प्रीवियस ड्यूज का लेन देन होगा तो बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड स्टेज में इस बिल का यूटिलाइजेशन होता है। ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद इसका यूटिलाइजेशन होता है। जैसे हम लोग भी जन्म लेने के बाद पढ़ लिख के बड़े होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सीए बनेंगे, टीचर बनेंगे, चीटिंगबाज बनेंगे, चोर बनेंगे, चोट्टा बनेंगे, डकैत बनेंगे, है कि नहीं? ये सब यूटिलाइजेशन है। जैसे हमारा यूटिलाइजेशन होता है, आपका यूटिलाइजेशन होगा, बड़े होकर आप जो बनेंगे वो काम करेंगे आप। उसी तरह से बिल का भी जन्म होने के बाद इसका भी यूटिलाइजेशन होता है। इसके 4 यूटिलाइजेशन हैं। पहला, या तो मैच्योरिटी तक उसको अपने पास रखें, उसको बोलते हैं हेल्ड टिल मैच्योरिटी।
ठीक है। दूसरा डिस्काउंटेड विथ बैंक, बैंक से डिस्काउंट कर लिया। तीसरा इंडोर्समेंट, मतलब वो बिल को किसी और पार्टी को सेटलमेंट के बदले में पेमेंट कर दिया। हमारे पास 1 लाख का बिल है, किसी और को 1 लाख रुपए देना था, वो पैसा ना दे के वो बिल दे दिया, इसको इंडोर्समेंट बोलते हैं। सेंट फॉर कलेक्शन, हम इंडिया में हैं, आप अमेरिका में हैं, हम यहाँ से 1 लाख का बिल ड्रॉ किया आपके पास, तो 1 लाख रुपये लेने अमेरिका थोड़ी जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एजेंसी को दे देंगे जो कलेक्शन का काम करता है, वो एजेंसी अमेरिका से पैसा कलेक्ट करके हमको इंडिया में पेमेंट करेगा, इसके बदले में कुछ चार्जेस काटेगा, उसी को बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो ये 4 यूटिलाइजेशन है। तीसरा स्टेज में या तो बिल का ऑनर्ड होगा या तो बिल का डिजॉनर्ड होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा। या तो ऑनर्ड होगा तो दोनों केस में बिल बेकार हो जाता है, या तो ऑनर्ड होगा या तो डिजॉनर्ड होगा। तो पहला स्टेज में ड्रॉ रिसिप्ट होता है, दूसरे स्टेज में ये 4 यूटिलाइजेशन होता है, और तीसरे स्टेज में या तो बिल ऑनर्ड होगा या तो बिल डिजॉनर्ड होगा। ये इसका 3 स्टेज है। अब आइए अपने धंधा में अकाउंटिंग एंट्री में, ये देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री लिखा है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ये है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। जिसका बुक होता है उसका नाम तो होता नहीं, आपको पता है। पहला है, जब इसमें 2 एंट्री होगा पहला स्टेज में, व्हेन गुड्स सोल्ड एंड परचेज, तो ड्रॉवर बिक्री करेगा और ड्रॉई खरीदेगा। तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसके बुक में होगा, ड्रॉई के बुक में परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। जब उधार में बिक्री करेंगे तो ड्रॉवर ड्रॉई को डेटर बना लेगा, देखिए डेबिट किया है, और ड्रॉई ड्रॉवर को क्रेडिटर बना लेगा। उसके बाद जब बिल ड्रॉ करेंगे तो इस डेटर के बदले में ही बिल मिलता है। तो बिल तो रियल अकाउंट है, जो आएगा वो डेबिट, BR अकाउंट डेबिट, और ये ड्रॉई जो डेबिट किए थे वो कैंसिल हो जाएगा। एंट्री होगा BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और इसके बुक में होगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये ड्रॉवर कैंसिल होकर बिल्स पेबल हो जाएगा। ये बिक्री हुआ, ये खरीदा, ये ड्रॉ किया, ये एक्सेप्ट किया। अब उसके बाद आया इसका यूटिलाइजेशन, इसका 4 यूटिलाइजेशन होता है। याद रखिएगा, जब कभी भी बिल को यूटिलाइज करेंगे तो उसका एंट्री हमेशा ड्रॉवर के बुक में होता है। ड्रॉई के बुक में ये नो एंट्री का बोर्ड लग जाता है, ड्रॉई से कोई मतलब नहीं है। जब भी बिल को यूटिलाइज करेंगे 4 यूटिलाइजेशन है। पहला है मैच्योरिटी तक अपने पास ही रखा, उसका कोई एंट्री नहीं होगा। दूसरा बैंक को दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट होगा। जिसको देंगे उसको डेबिट, जिस चीज़ में यूटिलाइज करेंगे उसको डेबिट। देखिए, बैंक को दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर को देंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, कलेक्शन में भेजेंगे तो कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और अपने पास से बिल चला जाएगा। बिल आता है तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अपने पास रखेगा कोई एंट्री नहीं, बैंक को देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू BR। उसके बाद क्रेडिटर को देंगे तो क्रेडिटर टू BR, कलेक्शन में भेजेंगे तो कलेक्शन टू BR। जिसको देंगे उसको डेबिट, अब कुछ किए नहीं तो एंट्री होगा नहीं। अब आया इसका 3rd स्टेज। 3rd स्टेज में या तो ऑनर्ड होगा या तो डिजॉनर्ड होगा, या तो ऑनर्ड होगा या तो डिजॉनर्ड होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जब बिल का ऑनर्ड होता है तो जिसके पास बिल है उसके बुक में एंट्री होता है, और पेमेंट हमेशा ड्रॉई करता है। ठीक है, जैसे आलू ने बिल ड्रॉ किया मटर के ऊपर, दे दिया पनीर को, पनीर दे दिया मसाला को, मसाला दे दिया पूड़ी को, तो पैसा मिलेगा पूड़ी को। अब पेमेंट करेगा कौन? मटर। आलू, मटर, पनीर, मसाला, पूड़ी। आलू बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? मटर के ऊपर। दिया किसको? पनीर को। पनीर दे दिया किसको? मसाला को। मसाला दे दिया किसको? पूड़ी को। फाइनली बिल पूड़ी के पास है, तो पैसा पाएगा पूड़ी, देगा कौन? मटर। और किसी के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। जब मैच्योरिटी होगा तो जिसके पास बिल है उसके बुक में एंट्री होगा,
और पेमेंट हमेशा कौन करेगा? ड्रॉई करेगा। लेकिन अगर डिजॉनर्ड हुआ भैया तो सबके बुक में एंट्री होगा। तो ऑनर्ड होगा तो जिसके पास बिल है उसके बुक में एंट्री होगा कैश बैंक डेबिट टू BR। याद रखिएगा, उसको पैसा मिलेगा, उसका कैश बैंक डेबिट हो जाएगा, और जब पेमेंट करेगा उसका कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो जिसके पास बिल है उसके बुक में एंट्री होगा कैश बैंक डेबिट टू BR, और जब पेमेंट करेगा उसके बुक में होगा BP अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये एंट्री होगा। अब आया डिजॉनर्ड। ध्यान से देखिए, इसी में गलती होता है। जब भी बिल डिजॉनर्ड होगा तो भाई यही चारों केस में डिजॉनर्ड होगा ना, यही चारों केस में डिजॉनर्ड होगा, पांचों कोई केस ही नहीं। तो जब भी डिजॉनर्ड होगा ये चीज़ याद रखिएगा कि ड्रॉअर के बुक में जब हम एंट्री करेंगे और जब भी बिल डिजॉनर्ड होगा ड्रॉई को पकड़ेंगे, ड्रॉई हमेशा पकड़ा जाएगा, और जिस चीज़ में यूटिलाइज किए थे उसको क्रेडिट कर देंगे। देखिए, अपने पास रखा था तो ड्रॉई टू BR, बैंक को दिया था तो ड्रॉई टू बैंक, क्रेडिटर को दिया था तो ड्रॉई टू क्रेडिटर, कलेक्शन में दिया है तो ड्रॉई टू कलेक्शन। जब भी बिल डिजॉनर्ड होगा हम लोग ये देखेंगे कि किस केस में डिजॉनर्ड हुआ है, किस केस में डिजॉनर्ड हुआ है, उस केस का जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। तो ड्रॉअर के बुक में अपने पास रखा है तो ड्रॉई टू BR, बैंक को दिया है तो ड्रॉई टू बैंक, क्रेडिटर को दिया है तो ड्रॉई टू क्रेडिटर, कलेक्शन में दिया है तो ड्रॉई टू कलेक्शन। ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा और जिस चीज़ में यूटिलाइज किए वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। और ड्रॉई के बुक में तो एक ही एंट्री होता है, पेमेंट करेगा तो BP टू बैंक, कैंसिल होगा नहीं पेमेंट करेगा, डिजॉनर्ड होगा तो BP अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ। देखिए सब में वो एंट्री है। तो जब भी डिजॉनर्ड होगा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होता है। हमारा ये फंडा याद रखिएगा कि ड्रॉई के बुक में तो एक ही एंट्री होता है, BP टू ड्रॉर, पेमेंट करेगा तो BP टू कैश बैंक, नहीं तो BP टू ड्रॉर। और ड्रॉवर के बुक में 4 केस में डिजॉनर्ड होगा, कौन सा केस है उसका एंट्री पास कर लीजिए। ठीक है। अब चलिए इस चारों केस का एक एक सम करके आपको दिखाते हैं। पहला है हेल्ड टिल मैच्योरिटी, मतलब बिल ड्रॉ करके मैच्योरिटी तक उस बिल को अपने पास ही अगर ड्रॉवर रखता है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग ऑनर्ड डिजॉनर्ड में कैसे करते हैं ये देखिए। ऑन 1 जनवरी 2022 चुन्नीलाल सोल्ड गुड्स टू मुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने मुन्नीलाल को माल बेचा है 10,000 रुपये का एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, सिर्फ अमाउंट घट जाता है। चुन्नीलाल रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश एंड ड्रॉ 3 months बिल ऑन द बैलेंस। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री इफ द बिल इज ऑनर्ड, इफ द बिल इज डिजॉनर्ड। देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग, ये देखिए वो करके दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए 1 जनवरी 22 को चुन्नीलाल ने मुन्नीलाल को माल बेचा है, तो चुन्नीलाल के बुक में एंट्री होगा मुन्नीलाल अकाउंट डेबिट टू सेल। जनरल एंट्री में पूरा जनरल का कॉलम बनाएंगे, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, LF ऐसे करके। लेकिन हमको यहाँ आपको समझाना है इसलिए मैंने ऐसे आमने सामने किया है, ऐसे नहीं बनाना है। जनरल एंट्री का कॉलम खींच के आपको बनाना है। ठीक है। तो इसके बुक में एंट्री हो मुन्नीलाल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 10,000 था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो 9,000 का एंट्री होगा। एंट्री होगा मुन्नीलाल से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये और इसके बुक में उल्टा हो जाएगा, ये परचेज किया है तो एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू चुन्नीलाल। ₹9,000। एंट्री जनरल एंट्री होगा इसके बुक में सोल्ड गुड्स टू मुन्नीलाल ऑन क्रेडिट एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%।
इसके बुक में हो जाएगा परचेजेज गुड्स फ्रॉम चुन्नी लाल एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब क्या बोला यहाँ पे, हाफ अमाउंट कैश में मिला और हाफ का बिल ड्रॉ किया है, तो कैश और बिल आएगा, रियल अकाउंट है, इसके बुक में डेबिट होगा, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट हाफ अमाउंट 4500, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4500 टू इसका नाम, जिसका बुक होता है उसका नाम तो होता नहीं है, हम शॉर्ट फॉर्म कर दे रहे हैं, टू मुन्नी लाल से अकाउंट 9000। आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे मैं ही लिख सकता हूँ, आप नहीं लिख सकते हैं। कपड़ा निकाल के रखिए, भाभी जी हम आ रहे हैं, ये धोबी ही बोल सकता है, हम आप बोलेंगे पिटा जाएंगे। बहुत सारा ऐसा चीज़ जिसको हम ही लिख सकते हैं, आप नहीं लिख सकते हैं। आप लिखेंगे मार्क्स कट जाएगा। बिल्स रिसीवेबल मैं तो BR लिख दूंगा और अगले बार से लिखूंगा, इतना बड़ा कौन लिखेगा। लेकिन आप एग्ज़ाम में कभी भी शॉर्ट फॉर्म की तरफ नहीं भागेंगे। चलिए इसके बुक में उल्टा हो जाएगा, चुन्नी लाल से अकाउंट डेबिट 9000 टू कैश 4500 टू बिल्स पेबल अकाउंट 4500। नरेशन होगा, बीइंग रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश एंड ड्रॉ 3 months बिल ऑन द बैलेंस, एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। ये एक्सेप्टेड एंड रिटर्न लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका 2 पार्ट होता है ना, एक जो है वो ड्राई रख लेता है और दूसरा साइन करके रिटर्न कर देता है, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्टेड एंड रिटर्न लिखना पड़ता है। इसके बुक में उल्टा हो जाएगा, बीइंग पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश एंड एक्सेप्टेड 3 months बिल ऑन द बैलेंस। अब मैच्योरिटी तक ये बिल को अपने पास ही रखा तो उसका कोई एंट्री नहीं होगा। अब मैच्योरिटी के समय 2 केस है, या तो ऑनर्ड होगा या तो डिजॉनर्ड होगा। ऑनर्ड होगा तो चुन्नी लाल को पैसा मिलेगा और मुन्नी लाल पैसा देगा, तो चुन्नी लाल के बुक में कैश बैंक डेबिट होगा और मुन्नी लाल के बुक में कैश बैंक क्रेडिट होगा, चुन्नी लाल के बुक में डेबिट होगा। तो इसको पैसा मिलेगा और मैच्योरिटी का डेट 3 महीना बाद होगा। जनवरी से 3 महीना हो गया अप्रैल, और 3 दिन का ग्रेस होता है, ठीक है। देखिए 3 दिन का ग्रेस होता है, तो 1 तारीख है तो 4 तारीख हो जाएगा। मैच्योरिटी का डेट होगा 4/4/22, पैसा मिलेगा तो इसके बुक में एंट्री होगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, बिल चला जाएगा इसके पास से, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4500। अब यहाँ पे मुन्नी लाल नहीं लिखेंगे क्योंकि मुन्नी लाल को एक बार बेचते वक्त डेटर बनाए थे, डेबिट किए थे, फिर जब मुन्नी लाल बिल दे दिया तो वो क्रेडिट होकर कैंसिल हो गया। अब दोबारा हम मुन्नी लाल लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए BR अकाउंट डेबिट है, इसके अगेंस्ट में पैसा मिलेगा, इसलिए BR यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। चुन्नी लाल को पहले क्रेडिटर बनाए जब खरीदे थे तब, उसके बाद जब डेबिट किए तो चुन्नी लाल तो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे BP हमारा क्रेडिटर है, ये कैंसिल होगा और कैश बैंक डेबिट होगा, BP डेबिट होगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, कैश देगा तो कैश, चेक देगा तो बैंक, 4500। ठीक है। जब डिजॉनर्ड होगा तो बस कैश बैक की जगह पार्टी का नाम हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब कभी भी बिल डिजॉनर्ड होगा, ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा ड्रॉअर के बुक में, और जिस केस में यूटिलाइज़ किए थे उसको क्रेडिट कर देंगे। अपने पास रखेंगे तो ड्रॉई टू BR, बैंक को देंगे तो ड्रॉई टू बैंक, क्रेडिटर को देंगे तो ड्रॉई टू क्रेडिटर, कलेक्शन में भेजेंगे तो ड्रॉई टू कलेक्शन, ड्रॉअर के बुक में। तो इसके बुक में अपने पास ही रखा था तो एंट्री होगा ड्रॉई टू BR। इसका ड्रॉई कौन है? मुन्नी लाल, तो एंट्री होगा मुन्नी लाल्स अकाउंट डेबिट
टू BR अकाउंट 4500। इसके बुक में उल्टा हो जाएगा, BP अकाउंट डेबिट टू चुन्नी लाल से अकाउंट 4500। Being bill is dishonored at maturity। हो गया, खत्म। डिस्काउंटेड विथ बैंक। ऑन 1 अप्रैल 2021 नायक सोल्ड गुड्स टू खलनायक। नायक sold goods to Khalnayak worth ₹10,000. On the same day, Nayak draw 3 months bill on 1st April 2021. Nayak sold goods to Khalnayak worth ₹10,000. On the same day, Nayak draw a bill of same amount for 4 months. After 1 month, the bill is discounted with bank at the rate of 5% per annum. Give necessary journal entry if the bill is honored, if the bill is dishonored। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। चलिए पहले तो सेल आउट करते हैं 1421 को। ये देखिए 1421 को नायक ने माल बेचा है किसको? खलनायक को। तो नायक के बुक में एंट्री होगा, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, खलनायक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज़। खलनायक के बुक में उल्टा होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू नायक अकाउंट 10,000 रुपीज़। बैंक से कोई मतलब ही नहीं है। फिर 1 महीना बाद क्या हुआ? उसी अमाउंट का बिल ड्रॉ किया सेम डेट को। सेम डेट को एंट्री होगा, इसके बुक में बिल आया तो एंट्री होगा BR अकाउंट डेबिट टू, ये जो डेटा था ये कैंसिल हो जाएगा, टू खलनायक अकाउंट 10,000। इसके बुक में उल्टा हो जाएगा, सेम डेट को नायक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000 रुपीज़। फिर क्या हुआ? आफ्टर 1 मंथ, 1 अप्रैल, 1 महीना बाद होगा 1 मई। 1 मई को बिल बैंक से डिस्काउंट किया। 1 मई को बिल बैंक से डिस्काउंट किया। तो बैंक से डिस्काउंट करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट और हमारे पास से बिल चला जाएगा टू बिल्स रिसेबल अकाउंट। बिल गया 10,000 का, 10,000 का 5% हुआ 500 रुपया। 4 महीने का बिल था, 1 महीना बाद डिस्काउंट किया है तो 3 महीने का चार्ज होगा। 500 का 1/4 हमारा हो जाएगा 125 रुपया। तो बैंक में आएगा 9875। तो बिल डिस्काउंट करेंगे तो जब भी बिल को यूटिलाइज़ करते हैं उसका एंट्री ड्रॉर के बुक में होता है और इन दोनों के
ड्राई के बुक में कोई एंट्री नहीं होता है। बैंक के बुक में देखिए, बैंक के पास बिल आएगा तो बैंक के लिए जो बिल है वो ट्रेडिंग गुड्स है, उसमें ट्रेड करता है वो। तो ट्रेडिंग गुड्स को जब परचेज सेल करते हैं तो परचेज लिखते हैं। बैंक के लिए बिल एसेट्स नहीं है, हमारे आपके लिए एसेट्स है, बैंक के लिए वो गुड्स है। तो उसके बुक में होगा बिल्स परचेजेज अकाउंट डेबिट होगा।